क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे अच्छे होते हैं, जिन्हें हम ईमानदार, दयालु और निस्वार्थ मानते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में सबसे अधिक दुखी क्यों रहते हैं? एक अच्छा इंसान जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वह खुद के लिए खुशी क्यों नहीं ढूंढ पाता? क्या इसका कारण यह है कि वह अपनी जिम्मेदारियों और दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है, या फिर इस दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से लड़ते लड़ते वह अपनी आंतरिक शांति खो देता है? इस सवाल का जवाब ढूंढना जितना आसान लगता है, उतना ही जटिल भी है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राम एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। वह ईमानदार, दयालु और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से काम करता और कभी भी किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता था। राम के जीवन में कठिनाइयां भी बहुत थीं, लेकिन उसने कभी किसी के सामने अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं किया। वह हर समय दूसरों की मदद के बारे में ही सोचता रहता था। राम का जीवन बहुत ही साधारण था। वह हर दिन सुबह उठता, पूजा पाठ करता और फिर अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता। वह जो भी कमाता, उसमें से आधा हिस्सा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता। उसकी पत्नी सीता भी उसी के जैसे सरल और दयालु स्वभाव की थी। वह राम की तरह ही दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन दोनों के जीवन में कुछ ऐसा था जो उन्हें खुश नहीं रहने देता था। राम की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अपने जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। उसने हमेशा दूसरों के लिए जिया, लेकिन खुद की खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। यह बात धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी उदासी का कारण बन गई। वह सोचता था कि उसने जीवन में जो कुछ भी किया, क्या वह सही था? क्या उसने अपनी खुशी की कुर्बानी देकर दूसरों की मदद करना सही समझा? एक दिन राम की मुलाकात एक साधु से हुई, जो गांव के मंदिर में ठहरे हुए थे। साधु ने राम के चेहरे पर उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। राम ने साधु को अपनी सारी बातें बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुमने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन तुमने खुद को दूसरों के लिए इतना समर्पित कर दिया कि अपनी खुशियों को भूल गए। जीवन का सही अर्थ यह नहीं है कि हम केवल दूसरों के लिए जिएं, बल्कि यह है कि हम खुद के लिए भी कुछ करें। साधु की बातें राम के दिल में गहराई से बैठ गई। उसने सोचा कि वह जीवन में केवल दूसरों के लिए जिया है और इस प्रक्रिया में उसने अपनी खुशियों को भुला दिया है। वह सोचने लगा कि क्या उसकी यह सोच सही थी? क्या उसने अपने जीवन का सही उपयोग किया है? राम ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया और फैसला किया कि वह अपने जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। उसने तय किया कि वह अब से अपनी खुशी का भी ध्यान रखेगा और अपने लिए भी कुछ करेगा। लेकिन यह बदलाव उसके लिए आसान नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाए और अपनी खुशी को कैसे वापस पाए। राम ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने अपने काम के समय में कटौती की और अपने लिए कुछ समय निकाला। वह अब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा और अपने शौक पूरे करने की कोशिश करने लगा। उसने खेती के साथ साथ कुछ नया करने का सोचा। वह अब केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी कुछ करने लगा था। लेकिन यह बदलाव उसके लिए उतना आसान नहीं था। गांव के लोग अब भी उसी से मदद की उम्मीद करते थे और राम को उन्हें निराश करना बहुत कठिन लगता था। वह सोचता था कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वे क्या सोचेंगे। लेकिन उसने यह भी समझा कि अगर वह खुद को खुश नहीं रखेगा तो वह दूसरों की सही तरीके से मदद भी नहीं कर पाएगा। राम का यह नया जीवन उसे धीरे धीरे खुशियां देने लगा, लेकिन यह भी सच था कि उसे अब अपने भीतर एक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। वह अपने पुराने आदर्शों और नई सोच के बीच उलझ गया था। उसने देखा कि उसकी नई जीवन शैली ने उसे कुछ हद तक खुशी दी, लेकिन उसका दिल अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। राम के लिए यह संघर्ष बहुत कठिन था। वह अपने पुराने आदर्शों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह अपनी नई सोच को भी पूरी तरह से अपनाना चाहता था। इस संघर्ष ने उसे मानसिक रूप से थका दिया।
उसने साधु के पास जाकर अपनी समस्याएं साझा की। साधु ने उसे समझाया, राम, जीवन एक निरंतर परिवर्तन का नाम है। तुमने जो किया वह सही था, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम अपने आदर्शों को पूरी तरह से न छोड़ो। अगर तुम अपनी अच्छाई और अपनी खुशी के बीच संतुलन बना सको तो तुम जीवन में सही अर्थ में खुश रह पाओगे। साधु की सलाह ने राम को एक नई दिशा दी। उसने सोचा कि वह अपनी अच्छाई को बरकरार रखते हुए अपनी खुशी की भी खोज करेगा। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की। अब वह दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखता था। उसने समझा कि उसकी खुशी और दूसरों की मदद दोनों को एक साथ संतुलित करना ही सही जीवन जीने का तरीका है। राम ने अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अपने जीवन में उस संतुलन को पाने में सफल हुआ जिसकी उसे तलाश थी। उसने समझा कि जीवन में खुश रहना और दूसरों की मदद करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। राम के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने समझा कि जीवन में केवल दूसरों के लिए जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खुद की खुशी का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपनी खुशी और दूसरों की मदद के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। राम के इस परिवर्तन ने उसे और भी दयालु और समझदार बना दिया। वह अब पहले से भी अधिक खुश रहने लगा था और उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। गांव के लोग भी उसकी इस नई सोच से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश शुरू की। राम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छाई और खुशी दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल दूसरों के लिए जीते हैं और अपनी खुशी को भूल जाते हैं तो हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपनी खुशी और दूसरों की मदद के बीच संतुलन बना सकें तो हम जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में बदलाव करें तो हम न केवल अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छे इंसान का दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि वह अच्छा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी खुशियों को भूलकर केवल दूसरों के लिए जीने लगता है। लेकिन जब वह अपनी खुशी का भी ध्यान रखने लगता है तो उसका जीवन और भी समृद्ध और संतुष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।